आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। कैसे हैं आप सब? मुझे पता है कि मैंने एक्सपीरियंस और संदेश नहीं डाले, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अब आज से रेगुलरली सब कुछ आएगा। अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी था, जितना भी था, नाउ एवरीथिंग इज़ डन एंड सॉर्टेड बाय बाबाज़ ग्रेस। अब ये चीज़ नहीं होने वाली है। तो अब ना आप लोगों को एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। ये जिनका एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ, ये स्टूडेंट है। इनकी उम्र अभी बहुत कम है। इनकी एज 22 साल की है और ये 2016 से बाबा को मान रहे हैं, या ये कह लीजिए कि प्रत्यक्ष रूप से बाबा इनकी लाइफ में 2016 से आए हैं। और ये सिर्फ बाबा की ही ग्रेस हो सकती है, वरना इस तरह का कुछ कैसे, है ना? तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। 2 एक्सपीरियंस है इनके, आप लोगों को सुनाती हूँ। तो पहला एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ख़तरनाक है। बेसिकली ये लोग बाबा भोलेनाथ की पावन भूमि काशी वाराणसी जो है उसके ही पास में रहते हैं। यूपी से हैं। मैंने वाराणसी सुना तो मुझे वापस से भोलेनाथ का याद आ गया। यूपी सॉरी वाराणसी जो है ना, उसका मतलब बहुत हाइप है कि ऐसा है वैसा, मतलब बहुत इन अ पॉजिटिव वे। वाराणसी की गलियाँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट पता है, मैं जब वहाँ गई थी मैंने एक ही चीज़ फील करा कि वहाँ बाकी क्या है नहीं है ये तो नहीं पता, पर वहाँ पर आप जितनी देर रहोगे ना, आप शिव जी की एनर्जी को फील करोगे। वो है वहाँ पे, बहुत स्ट्रांगली है। ये चीज़ मैंने फील करी थी। पता नहीं कितने लोगों ने इस चीज़ को महसूस करा। तो जब इनका एक्सपीरियंस अभी में इन्होंने पहली लाइन लिखी ना वाराणसी, तो मुझे वही चीज़ याद आ गई। चलिए इनके एक्सपीरियंस पर आते हैं। तो एक दिन ये हुआ कि ये लोग वाटरफॉल घूमने जा रहे थे और सुबह के 6 बजे जाना था। इनकी एक आदत है कि हमेशा बाबा से प्रार्थना करके जाते हैं कि बाबा आप मेरे साथ चलो और मेरी रक्षा करना। उस दिन 6 बजे सुबह ये वाटरफॉल के लिए निकल गए घूमने के लिए। ये घटना 2022 अक्टूबर की है। तो जब ये निकले थे, वो बारिश का मौसम था। 6 बजे सुबह निकले। अपनी मम्मी को भी इन्होंने बताया नहीं था। ये उस दिन यूं ही निकल गए। ये, इनकी बुआ का लड़का और एक और लड़का साथ में था। ये 3 बच्चे थे। ये 3 लोगों ने तय किया था ये वाटरफॉल घूमने जाएंगे। और ये लोग घूमे बहुत अच्छे से, पूरा दिन घूमे। जब शाम को लौटने लगे ना, तो उन पहाड़ों पर बारिश होने लगी। तो बारिश तो होने लगी, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब मैं ये मैसेज पढ़ रही थी ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरे ना रूह काँप गए इनका ये एक्सपीरियंस सुनकर और बाबा की माया, बाबा की कृपा को देखकर। ये लोग आ रहे थे, बीच में एक गांव पड़ता है और ये लोग उसको क्रॉस कर रहे थे। तेज़ बारिश हो रही थी और मतलब पूरा बारिश का मौसम था। इनकी बाइक बहुत स्पीड नहीं थी, 40 के स्पीड में थी, ठीक है, मतलब ठीक था। तो ये लोग जब आ रहे थे, अचानक से एक पेड़ इन लोग के ऊपर आकर गिर गया। अच्छा खासा पेड़ प्रॉपर, और पेड़ गिर गया तो मुझे लगा कि अब ये सब इन लोगों को नुकसान तो हुआ ही होगा, चोट तो आई होगी अच्छी खासी। पेड़ गिरा है, मजाक नहीं है। आप बस 2 पल के लिए इमेजिन करिए इसे, सिर्फ एक्सपीरियंस के तौर पर सुन के मत चले जाइए। बस 2 पल के लिए सोचिए, बाइक जा रहा है, ऊपर से पेड़ गिरती है, और पेड़ ही नहीं गिरी। बाबा को अपनी कृपा को दिखाना था कि देख मेरी कृपा कितनी है तुम पर, इसलिए 11,000 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर तार सहित सब इनके ऊपर गिर गया, इन तीनों बच्चों के ऊपर। बाकी 2 बच्चे तो हेलमेट भी नहीं लगाए थे, इन्होंने जो हेलमेट लगाई थी वो भी टूट गई। और ये सुनने के बाद ना, मुझे बस ये चीज़ लगा कि थैंक गॉड ये मैसेज टाइप करने वाले खुद हैं, मतलब ये ज़िंदा बच गए थे, ठीक है। वरना 11,000 वोल्ट का कोई चीज़ गिरे तो आप सोचिए कि वो इंसान का क्या होगा। पूरा ट्रांसफार्मर भी गिर गया, पेड़ भी गिर गई, सब गिर गया। और गांव वाले चिल्लाने लगे कि ये कैसी हादसा हो गई, पर कोई बचाने नहीं आ पा रहा था, कोई आ नहीं रहा था, सब चिल्ला रहे थे वहाँ से। और क्योंकि वो जो तार वैसा गिरा था, तो किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको अलग करने जाए। जो टच भी करने जाएगा वो कहाँ पहुँचेगा पता है आप लोगों को। लेकिन बाबा की माया, बाबा की कृपा की लाइट कटी हुई थी, तो वो तार गिरा, ट्रांसफार्मर गिरा, सब कुछ ठीक था, मगर लाइट नहीं थी। अगर लाइट होती तो पता नहीं क्या होता।
लाइट कटी हुई थी और फिर ये लोग खुद ही निकले उससे, और निकल कर ना ये तीनों हंस रहे थे कि भाई साहब इतना कुछ हो गया। अब ये जो हंस रहे थे, अब सुनिए, खरोंच होता है, मतलब एक हल्का सा स्क्रैच वो भी नहीं आया था, हल्की सी भी नहीं लगी थी, किसी को नहीं। मुझे तो लगा था हाथ पांव टूटे होंगे, जिंदा बच गए वही बहुत बड़ी बात थी, सारे बचे होंगे कि नहीं। तो मैं ये बहुत स्ट्रेस में इस एक्सपीरियंस को पढ़ रही थी, पर नहीं, एक खरोच तक नहीं आई, इनमें से किसी को नहीं आई। सारे गांव के लोग कहने लगे कि आपको ना भगवान ने बचाया, वरना ये बहुत बड़ा हादसा था, आप बचने नहीं वाले थे। तो ये इनका एक्सपीरियंस था। बाइक पूरी चकनाचूर हो गई, उसमें कोई शक नहीं है। जो भी चोट आई वो बाइक को आई, इन तीनों बच्चों को नहीं आई। इसके लिए तो कितना भी हम बाबा को शुक्रिया करें ना, वो कम है। और हम होते कौन है जो बाबा को शुक्रिया भी करें, थैंक यू भी हम कैसे बोले बाबा को। मतलब उनकी इतनी कृपा है कि वो थैंक यू से भी कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। और वो कहते हैं ना कि अपनों को थैंक यू बोला भी नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या बोले बाबा हम तुम्हारे लिए। तो ये बहुत कृपा थी बाबा की कि इनको बचाया, लेकिन एक लेसन भी दिया इनको भी और हम सबको भी, कि एक तो आप कहीं जाते हो ना, घर पे बता के जाओ। हमें ये लगता है कि हमें घर वाले ना बहुत रोकते टोकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो जो बातें, अक्सर वो जो बातें कहते हैं ना, वो सही होती है। अगर वो रोक रहे हैं ना कोई चीज़ के लिए, तो वो गलत नहीं है, वो बात सही होती है उनकी। उनके पीछे की अगर आप लॉजिक समझने की कोशिश करोगे ना, अपनी इच्छा को अलग करके उनके जगह पे खड़े होके, तो आपको लगेगा कि वो केयर करने के लिए ही बोल रहे हैं। हाँ, कभी कभी चलिए चलता है, बट पता है क्या, हमें सुनना चाहिए, और कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं एटलीस्ट बताकर जाना आना चाहिए। ये शिक्षा हम सब ने इस एक्सपीरियंस से लेना है। अब जो दूसरा एक्सपीरियंस सुना रही हूँ वो उससे भी प्यारा अनुभव है। होता ये है कि ये एक इलाहाबाद में एक साई डिवोटी थी, उनको ये क्योंकि ये महापारायण का एक्सपीरियंस है, जिसमें साई सच्चरित्र जी जो होती है ना, उसकी 2-2 चैप्टर्स जो है वो सबको पढ़ना होता है, और ग्रुप में बस लिख देना होता है कि हमने ये 2 अध्याय पढ़ लिए हैं। खुद अपने घर पे शांति से एकांत में बैठकर पढ़ना होता है। तो हुआ ये ना कि ये एक इलाहाबाद में एक साई डिवोटी थी, उनको बहुत दिनों से ये कह रहे थे कि आप ये एक्सपीरियंस जो है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये वो बार बार जिद कर रहे थे कि आप महापारायण में ऐड हो जाओ, आप महापारायण करो, आपको अच्छा लगेगा। महापारायण के लिए वो जिद कर रहे थे। जिद क्या कर रहे थे, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि आपको महापारायण करना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है जब आप महापारायण में जाओगे ना, तो वो ये नहीं कहते कि आप कोई दक्षिणा दो, कुछ करो, पैसे दो, ये दो वो दो। वो कहते हैं बाबा को दक्षिणा देना है तो 2 भक्तों को जोड़ो बस। और आई थिंक ये सबसे सुंदर चीज़ वो कहते हैं करने, कि केवल 2 भक्तों को जोड़ो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट आई लाइक अबाउट महापारायण। तो ये उन्हें बहुत मोटिवेट कर रहे थे, और वो रेडी नहीं हो रही थी, वो सोच रही थी। क्योंकि और पता है कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, पर कभी कभी मुझे लगता है कि वो ठीक ही कर रही थी, सोच रही थी। तो अब क्या परिस्थिति रही होगी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो कुछ सोचे समझे बिना हाँ तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ना वो अपने वो 2 अध्याय को सही समय पे पढ़ के ख़त्म नहीं कर पाते। और इसके कारण ना बाकी जो वहाँ के ग्रुप के एडमिन्स होते हैं, जो इसके संचालक हैं, वो लोग बहुत परेशान होते हैं। और इस तरह से ना किसी का, मतलब मुझे लगता है कि बाबा के बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट्स तो फिर हमें भी झेलना पड़ता है ना। तो इसलिए किसी को परेशान करने वाला काम नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और वो भी स्पेशली इसमें महापारायण जैसी चीज़ में, तो वो ना बहुत सोच रहे थे। वो जो डिवोटी है वो बहुत सोच रही थी कि मैं जुड़ूं ना जुड़ूं। तो इन्होंने बताया कि एक सुबह क्या हुआ, उनके सपने में बाबा आए और बोले कि वो जो तुझे सच्चरित्र पढ़ने को बोल रहा है ना, वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है जो तुझे सच्चरित्र पढ़ने को बोल रहा है। तो वो ना सुबह सुबह इनको कॉल करके बताई कि बाबा मेरे सपने में आकर मुझे ये बता कर गए कि आप बाबा के बेटे हो। तो मतलब ठीक है, बाबा इस तरह से इनको भी दर्शन दिए और उनको भी दर्शन दिए, इनके माध्यम से उनको भी दर्शन मिले। और कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि ये मेरा बेटा है। और हो भी क्यों ना, जिस इंसान के मन में इतनी प्योरिटी हो, इतना श्रद्धा हो बाबा को लेकर, तो वो बाबा का बच्चा ही होगा ना। तो इस तरह से बाबा ने किसी और के सपने में आकर इनके लिए बोला कि वो मेरा बेटा है, और ये बहुत बड़ी बात है। बाबा का ये कहना बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत सुंदर सुंदर इनके 2 एक्सपीरियंस हैं। और मैं बाबा से बस यही दुआ करूँगी, मेरी यही प्रार्थना है कि बाबा पूरे जीवन यूं ही इनके साथ रहें, इन पर खूब कृपा बरसाएं, और इनसे बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं भी लेते रहें बाबा। और इनके माध्यम से बाबा हर उस इंसान के लाइफ में पहुँचे जो कष्ट में है,
और बाबा इनका हमेशा मार्गदर्शन करे, इनका, इनके पूरे परिवार का यूं ही बाबा रक्षा करते रहे। तो ये बहुत प्यारे प्यारे इनके एक्सपीरियंसेस थे। इसके